हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। लगभग 100 दिन बाकी हैं सेकंड गेट के एग्जाम की और 6500 से अधिक पद वो आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आपकी प्लानिंग वैसी है क्या? जी हाँ, बेसिकली सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी प्लानिंग उस एग्जाम के अनुकूल होती है। सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसकी तैयारी बेहतर होती है, सिलेक्शन उसका होता है जिसकी तैयारी उस एग्जाम के अनुकूल होती है। और 6500 पद इंतजार कर रहे हैं, वो आपकी तरफ झांक रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको इशारा कर रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं 100 दिन के बाद में। कौन है तैयार हमें इस मौके को लपकने के लिए? कौन है तैयार इस मौके को अपने झोली में डालने के लिए? जी हां, तो क्या हो सकती है आपकी प्लानिंग उन 6500 पदों के अंदर अपना एक स्थान पक्का करने का? ऐसी कुछ बातों की चर्चा आज के छोटे सेशन में हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली सेकंड गेट की एग्जाम है और सेकंड गेट के एग्जाम की बात करें तो आपके यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। पहली चीज तो सेकंड गेट के एग्जाम के अंदर यहाँ पे 2 पेपर होने वाले हैं। एक होगा आपका फर्स्ट पेपर और एक होगा आपका सेकंड पेपर। और यहाँ पर होता क्या था कि पहले ये कहा जाता था कि भाई यदि आपको फर्स्ट गेट और सेकंड गेट में सिलेक्शन लेना है तो आप अपने सब्जेक्ट को बेहतर बना लो, आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पे सेकंड पेपर जो होता है ये होता है आपके सब्जेक्ट का। और ऐसा ही होता था और ऐसे ही कुछ बातें हमें बताई भी जाती थी। जब हम लोग कॉलेज में होते थे तब भी कहते थे कि सब्जेक्ट बेहतर होगा तो आगे जाकर के बीएड कर लेना, आप सेकंड गेट या फर्स्ट गेट के मास्टर बन जाओगे। जब उसके बाद जब तैयारी कर रहे होते थे, कोचिंग में जब होते थे और वहां पर सेकंड गेट की तैयारी करते थे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कहते थे, पर फर्स्ट पेपर पे क्या ध्यान दे रहा है यार, सेकंड पेपर बेहतर कर, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो वहां पे बच्चे के माइंड में होते थे, कोचिंग वाले भी यही कहते थे। लेकिन मेरे गुलगुलो, अब यहां पर आकर के अब आरपीसी ने बड़ा खेला कर दिया और आरपीसी ने कहा कि मेरे भाई, आरपीसी ने कहा कि सिलेक्शन लेना है ना, सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो सेकंड पेपर भी पढ़ना पड़ेगा। आप सोचो कि सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर किसी एक के भरोसे सिलेक्शन ले सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोले यार ऐसा ही होता कि सेकंड पेपर पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर हम पागल हैं क्या? आरपीसी ने कहा हम जो आपको फर्स्ट पेपर करवाते हैं हम सेकंड पेपर ही करवा देते, उनमें जो बेहतर होगा वो करा देता। भाई यदि उनको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़वाना होता, सपोज करो किसी को एसएसटी की बात करें, मैथ की बात करें, साइंस की बात करें, हिंदी की बात करें, कहा कि हमें स्कूल में जाकर के बच्चों को सिर्फ आपसे हिंदी, एसएसटी, मैथ या साइंस पढ़वानी होती तो हम सेकंड पेपर ही करवा देते और इनमें से जो टॉपर आते उनको सिलेक्शन दे करके सेकंड ग्रेड के शिक्षक बना देते। तो फिर हम फर्स्ट पेपर क्यों आए? क्योंकि कहा कि शिक्षक जो है ना वो किसी समाज का आधार होता है और जब बच्चा उसके सामने होता है तो उसे कुछ भी पूछ सकता है, वो इस एनवायरमेंटल नॉलेज को लेकर के, पूरे विश्व के नॉलेज को लेकर के। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट पेपर भी कराते हैं ताकि टीचर के अंदर वो सब खासियत हो, जब बच्चा उनके सामने कोई क्यूरियोसिटी रखे तो उनका जवाब दे सके। और इसीलिए अब कहा इन दोनों को पास करना होगा। और वर्ष 2025 में जो आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी थी वहां पर ये 40% वाला पंगा ऐसा चला। तो मेरे भाई ये भी याद रखना कि आप लोगों को फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर 40% लाने हैं, इंडिविजुअल लाने हैं फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो अब आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है? यदि हम कहें कि गुरुजी अब हम क्या करें, इस प्लानिंग की बात करें, गुरुजी प्लानिंग क्या हो सकती है? क्योंकि हमारे पास लास्ट 100 डेज बचे हैं सर, अब तो और कुछ बचा ही नहीं है, 100 दिन बचे हैं, अब हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है? तो मेरे भाई इस प्लानिंग के अंदर अब आपको सबसे बड़ा फोकस होगा आपके रिविजन के ऊपर। क्योंकि अब भी यदि आप ये कह रहे हो कि सर सिलेबस ही नहीं हुआ तो सोचनीय विषय है। अब भी आप कह रहे हो कि सर सिलेबस पूरा होने में लगभग महीना भर लग जाएगा, तो भी सोचने विषय है। क्योंकि कम से कम एग्जाम से 2-3 महीने पहले, कम से कम 3 से 4 महीने पहले आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए ताकि उन 3-4 महीने के अंदर रिवीजन किया जा सके। तो यहाँ पे रिवीजन की बात करें, कम से कम 5 से 7 बार आपको रिवीजन करना ही करना है, 5 से 7 बार रिवीजन करना ही करना है। जी हाँ, 100%। और उसके बाद आपने सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर लिया, अब आपको कितना याद है? क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी ना आपको भूलते चले जाओगे। तो मेरे भाई आपको 100% टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी ही करनी है, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो उत्कृष्ट क्लासेस के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से जब आप टेस्ट दोगे ना, उस टेस्ट से एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस का मतलब जैसे आपने रिवीजन कर लिया, 5-7 बार रिवीजन कर लिया, अब आपको कितना याद आपको पता ही नहीं है। भाई मैंने किताब पढ़ ली और किताब पढ़ने के बाद मुझे कितना याद है कैसे पता लगे? कोई मुझसे प्रश्न पूछेगा और मैं उसका जवाब दूंगा तो याद है, और किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा और मैंने जवाब नहीं दिया तो मतलब याद नहीं है। तो यहां से टेस्ट सीरीज जो ना वो हमसे प्रश्न पूछती है कि भाई बता यहां से तुम्हें कितना सारा याद है, और आप वहां पे 100% अच्छा स्कोर करके आओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने पढ़ा था मुझे याद है और आने दो एग्जाम, इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। उसके साथ साथ जब आप टेस्ट दोगे, सपोज करो आपके पास 10 बिंदु थे,
10 टॉपिक थे और इन 10 टॉपिक का टेस्ट था। हो सकता आप में से इनमें से 8 टॉपिक में से आपका अच्छा स्कोर हो रहा हो, गुड स्कोर हो रहा हो, और 2 टॉपिक में आपका स्कोर नहीं हुआ। तो ये आपको पता कैसे लगा? ये आपको पता लगा जब आपने यहाँ पे टेस्ट दिया कि हाँ 8 मेरे टॉपिक बेहतर है और 2 मेरे टॉपिक कमजोर है। तो टेस्ट सीरीज देने से आपको आपके बेहतर टॉपिक का पता लगेगा और आपके कमजोर जो आपकी कमियां हैं वो भी आपको पता लगेंगी। तो यदि आपको 3 महीने पहले अपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो आपको कमजोरियां पता लगी, तो उन 3 महीनों के अंदर उन पे काम करके उनको दूर किया जा सकता है। तो अंतिम समय में अब आपको रिवीजन और आपके टेस्ट सीरीज इन 2 के ऊपर फोकस करना है। यही आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, यही आपके माइंड में होना चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। जी हाँ, यदि हम बात करें इसके अलावा आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लास्ट 100 डेज का हम लोग टारगेट बैच लेकर के हैं, जहां पर सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर ये आपको दिया जा रहा है मात्र 1000 रुपए के अंदर, जिसकी वैलिडिटी होगी 150 दिन। इसके अलावा कॉम्बो बैच जहां पर आपके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ये मिलेंगे आपको 2200 रुपए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शिक्षक जो हमारे यहाँ पर जो सेकंड जो पेपर था वो 2200 रुपए में था, लेकिन हमने कॉम्बो ही कहा कि लास्ट के 100 दिन है बच्चा तैयारी कर सकता है सिर्फ 2200 में। तो आपको फर्स्ट पेपर यहाँ पर चाहे आप यहाँ पर यदि अकेले फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो 1000 में, यदि सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो अलग है। इसके अलावा यदि आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके की बात करें तो ये फर्स्ट इसका स्टैंडर्ड बैच है 1000 में और प्राइम बैच है 2000 के अंदर। यदि आप यहां पर हिंदी का कॉम्बो बैच की बात करते हैं, हिंदी का कॉम्बो बैच की बात करते तो 2200 रुपए में। यदि आप इंग्लिश के कॉम्बो बैच की बात करते हो तो 2200 में, जहां पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों हैं। यदि आप यहां पे संस्कृत की बात करते हो तो 2200 रुपए में आपको संस्कृत पढ़ना तो भी 2200 में मिलेगा और 2200 में आपको फर्स्ट पेपर भी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। इसके अलावा यदि आप साइंस के हो तो भी 2200 रुपए में, मैथ में हो तो 2200 रुपए में और एसएसटी में हो तो भी आपको 2200 रुपए में दिया जा रहा है। तो मेरे भाई अभी उत्कर्ष ऐप में जाएं। इसके अलावा ये तो आपके रिवीजन को लेकर था। यदि आप भी चाहते हो सेकंड ग्रेड की ऑफलाइन के जो प्रमुख शहरों के अंदर उत्कर्ष क्लासेस आप लोगों के लिए ऑफलाइन टेस्ट लेकर के आ रहा है राजस्थान के प्रमुख शहरों में, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है ना वो आपके 18 मार्च को एंड हो रही है और 22 मार्च से हमारे टेस्ट प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें टेस्ट फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। यदि आप अन्य विद्यार्थी हो तो 1500 रुपए, उत्कर्ष के विद्यार्थी हो 750 रुपए। इस क्यूआर कोड पर रजिस्ट्रेशन करके आप क्यूआर कोड पर जाकर के और अपने आप को एनरोल कर सकते हो। तो जुड़ जाओ अभी उत्कर्ष क्लासेस के साथ और जुड़ जाओ अपनी तैयारी के अंदर, है ना, क्योंकि उत्कर्ष हमेशा विद्यार्थी के साथ हमेशा बेहतर करता रहा है। धन्यवाद।